डियर फ्रेंड्स, झारखंड की जनजातियों का एक विशिष्ट पहचान है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों के समूह की संख्या 86,45,042 है, जो कि झारखंड का कुल जनसंख्या का 26.2% है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें आदिम जनजातियों की संख्या 8 और अनुसूचित जाति की संख्या 24 है। अभी हम उरांव जनजाति को जानेंगे। उरांव जनजाति का परिचय देखेंगे, उनका सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उरांव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड यानी द्रविडियन प्रजाति की जनजाति है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहला जो आता है वो संथाल जनजाति, जिनकी संख्या झारखंड में सबसे अधिक है। उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार है, अर्थात उरांव जनजाति की कुल संख्याओं में 90% जनसंख्या छोटा नागपुर पठार में ही निवास करती है। उरांव अपने भाषा को कुडुख बोलते हैं, यानी कि उनकी भाषा कुडुख है और उनके भाषा के हिसाब से कुडुख मतलब मनुष्य होता है। संथालों की भांति उरांव जनजाति की भी सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई परिवार है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक का उदाहरण होता है। ये भी कई गोत्रों में बटे हुए हैं और इनके गोत्र को कीली कहा जाता है। उरांव जनजाति का प्रमुख गोत्र या कीली हैं लकड़ा, बरवा, मींज, एक्का, कुजूर, तिरकी, टोप्पो, खलको, किसपोट्टा, केरकेट्टा, तिग्गा, बेक, कच्छप, किंडो इत्यादि। जहाँ लकड़ा का अर्थ शेर या बाघ होता है, बरवा जंगली कुत्ता, मींज का अर्थ मछली, एक्का कछुआ को बोलते हैं, कुजूर एक जंगली बेली, तिरकी एक पक्षी की प्रजाति है, टोप्पो तीतर, खलको एक प्रकार की मछली, किसपोट्टा सुअर की अतड़ी, केरकेट्टा एक प्रकार का पक्षी होता है, तिग्गा बंदर को कहते हैं, बेक नमक है, कच्छप जो है कछुआ होता है और किंडो एक प्रकार की मछली को कहा जाता है। उरांव जनजातियों में विवाह के कई प्रकार प्रचलित हैं, जैसे सोवा विवाह, कोल्ट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह। सबसे जो प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह। ये लोग समग्रामा विवाह के सिद्धांत को नहीं मानते, यानी एक ही गांव में विवाह होना इनके हिसाब से वर्जित है। समान गांव में लड़का लड़की के विवाह को मान्यता नहीं देते। सहियारों के अंतर्गत ये आपस में कृत्रिम ढंग से नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव करते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद धान कटने के पश्चात किया जाता है। गांव में लड़कियों में मित्रता का जो स्वरूप है उसे गोई या करमडार कहते हैं, जबकि लड़कों में मित्रता के स्वरूप को लार या संगी कहते हैं। ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे लड़कियों में मित्रता के स्वरूप को क्या कहा जाता है उरांव जनजाति में, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए, गोई या करमडार। उसी तरह से लड़कों में जो मित्रता होती है उसे हम लोग लार या संगी कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उरांव जनजाति में एक युवा गृह होता है, जिसे हम लोग धुमकुड़िया कहते हैं। धुमकुड़िया एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित लड़के लड़कियां रहते हैं। लड़कों के धुमकुड़िया को जोंक एरपा और लड़कियों के धुमकुड़िया को पेल एरपा कहते हैं। जोंक एरपा के नियंत्रण और देखभाल के लिए किसी लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जो
महतो या धांगर महतो कहलाता है। और धांगर महतो को सहायता देने के लिए एक जो सहायक होता है उसे हम लोग कोतवार कहते हैं। पेल एरपा की लड़कियों की देखभाल और उन पर नजर रखने का दायित्व किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है, जो बड़की धांगरिन कहलाती है। ध्यान देंगे कि धूमकुड़िया में जो लड़कियों का देखभाल के लिए जो नजर रखने के लिए हम लोग एक महिला को रखते हैं उसे हम लोग बड़की धांगरिन कहते हैं। धूमकुड़िया में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है तथा विवाह से पूर्व तक रहना पड़ता है। धूमकुड़िया की 3 श्रेणियां थी: पूना जोखर, मांझ जोखर, कोहा जोखर। पूना जोखर यानी कि जहां पर नया प्रवेश होता है। मांझ जोखर 3 साल के बाद यहाँ प्रवेश किया जाता है। धूमकुड़िया में कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। इसके अधिकारियों का चयन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। इनके चुनाव हेतु मुखिया हंडी नामक समारोह का आयोजन किया जाता है। ध्यान देंगे, धूमकुड़िया के मुखिया का चुनाव के लिए एक समारोह आयोजित करते हैं जिसे हम लोग हंडी समारोह कहते हैं। धूमकुड़िया एक प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है ताकि वह एक सामाजिक प्राणी बन सके। यहाँ व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु उसके जनजाति, रीति रिवाज, परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति एवं आस्था विश्वास आदि से परिचित कराया जाता है। उरांव जनजाति में विराम स्थल के रूप में अखरा एक प्रमुख सामाजिक संस्था है, जहां दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद युवक युवतियां अपनी थकान मिटाते हैं। उरांव जनजाति के लोग मिश्रित धर्म में विश्वास करते हैं। इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा हैं, जो सूर्य के प्रतीक है। इनका एक अन्य नाम धर्मेश भी है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है, जो कि सूर्य का प्रतीक है, और वो सिंह बोंगा भी हैं। अन्य देवी देवताओं में पहाड़ देवता को मारंग बोरू, ग्राम देवता को ठाकुर देवता और सीमांत देवता यानी डीहवार, जबकि कुल देवता को पूर्वात्मा कहते हैं। इनके पूजा स्थल को सरना कहते हैं। इनका मानना है कि पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष एक बार प्राय जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन होता है, जिसमें एक साल में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डी नदी में निक्षेपित यानी विसर्जित की जाती है। इस आयोजन के बाद उनकी आत्माएं पूर्वजों से जा मिलती है, ऐसा उरांव जनजाति के लोग मानते हैं। इस मिलन को वे कोहा बेंजा कहते हैं। ध्यान देंगे, कोहा बेंजा क्या है? जब पूर्वजों की आत्मा में मिलन होता है तो उसे कोहा बेंजा कहते हैं। इनके द्वारा सरहुल, कर्मा, जितिया, नवाखानी एवं फागु जतरा इत्यादि पर्व मनाए जाते हैं। उरांव जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। इसके अलावा शिकार भी इनका शौक होता है। इनके द्वारा बैसाख में किया गया शिकार को बिसु सेंद्रा, फागुन में किया गया शिकार को फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के ठीक प्रारंभ में किया गया शिकार जेठ शिकार कहलाता है। इस जनजाति में पसरी प्रथा काफी प्रचलित है, जिसके तहत किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है, या फिर मेहनत का विनिमय होता है यानी आदान प्रदान होता है, जिसके तहत एक दूसरे के कृषि कार्य में सहयोग करते हैं। इसके अलावा वाचा पद्धति, घरदी जमाई व्यवस्था और शौकिया प्रथा भी प्रचलित है। उरांव जनजाति की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व है। इनका पहला आगमन छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ है, जहां उन्होंने वनों को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे पहले निर्वासित एवं कृषि कार्य में संलग्न उरांव भूइयर कहलाए। इनकी भूमि को भूइयर भूमि कहा जाता है, और बाद में आने वाले जो भी उरांव के लोग हुए उनको रैयत या जेठ रैयत
कहा जाता है। प्रारंभ में पाहन द्वारा गांवों का प्रबंधन एवं संचालन तथा धार्मिक कार्यों का संपादन किया जाता था, परंतु बाद में महतो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने लगा। उरांव जनजाति में पहड़ा पंचायत की भी व्यवस्था है, जिसमें 21 से 22 गांव को मिला करके पहड़ा पंचायत का गठन किया जाता है, जिसके प्रधान को पहड़ा राजा कहा जाता है। पहड़ा पंचायत के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा, यौन हिंसा, चोरी एवं विवाह संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। इनकी बैठक अखड़ा में होती है। इनके माध्यम से शारीरिक दंड या जाति बहिष्कार जैसे दंड दिए जाते हैं। वर्तमान में उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है, क्योंकि ये राजनीतिक, प्रशासनिक एवं पारंपरिक रीति रिवाजों से काफी सचेत और जागरूक होते हैं।